फाइनली सोमवार का बाजार क्या गैप डाउन खुलेगा। अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड कर रखा है तो यह आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मंडे के दिन बाजार फाइनली गैप डाउन खुलेगी? इसके लिए मैं आप लोगों को ऐसा 4 चीज़ें बताऊंगा जिससे क्लियर पता लग जाएगा जो क्या सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 22,764 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला पॉइंट ये। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर 200 EMA लगा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अभी 2 पॉइंट आप लोगों को और ज़बरदस्त मैं बताऊंगा जिससे हमें इंडिकेशन पूरा फुल्ली मिल जाएगा। जो हाँ, यहाँ पर 85% एक्यूरेसी हमें मिल जाएगा जो सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर नहीं खुलेगी, या फिर गैप अप खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 200 EMA पर अगर हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो देख सकते हो 200 EMA के नीचे ही यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रही है और क्लोजिंग भी किया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो पिछले 3-4 दिन से इसी लेवल के नीचे यानी कि 200 EMA के नीचे काम कर रही है निफ्टी। आप लोगों के सामने है चार्ट। अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हो 200 के नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है उसे भी बिल्कुल ध्यान से देखना, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और फिर मैं आप लोगों को फाइनली चौथा पॉइंट बताऊंगा जो कि ज़बरदस्त रहने वाली है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा एक हमारा जो कि लेवल था। यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 23,050 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल से क्या लिया गया है, रिट्रेसमेंट लिया गया है। देख सकते हो पहले भी इस लेवल से इतना बड़ा गिरावट दिखाया। ठीक है, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर गिरावट दिखाया। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो निफ्टी 50 के अंदर ज़बरदस्त एक अपसाइड का रैली देखने को मिला था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 26,000 पूरा एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ 26,277 का जो हाई था लगाया था निफ्टी 50 के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हो फिर एक गिरावट देखने को मिला कि नहीं मिला, और इसी लेवल के नीचे इस वीक निफ्टी 50 सस्टेन कर गई। तो तीसरा जो कंफर्मेशन है वो ये है जो यहाँ पर गैप डाउन खुलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है सोमवार के दिन।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइनल पॉइंट बताऊंगा जो कि ज़बरदस्त रहने वाली है, जो कि आप लोगों को पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बताया होगा और ना आप लोगों को बताएगा, ठीक है ना। अब ये चौथा और फाइनल पॉइंट क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी यहाँ पर हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं पे आप लोगों को नहीं जाना है, ना तो मुझे जाना है। लॉजिक समझना है हमें और पैसा को बनाना है। आप लोगों के मन में सवाल होगा और होना भी चाहिए, जो अगर आपने पुट को होल्ड कर रखा है तो क्या सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम इसके लिए लगाएंगे वीकली चार्ट, जो कि फाइनल पॉइंट है, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर साफ देख सकते हो, निफ्टी 50 ने ये जो लो था इसको ब्रेक किया, ठीक है। लो कितना था, 22,774 का। अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 22,795, ठीक है। ये लो आप लोग देख सकते हो 774, और क्लोजिंग यहाँ पर वन डे के वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो 795 के आसपास क्लोजिंग दिया। लेकिन हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिखेगा। यहाँ पर देखो 764 के नीचे क्लोजिंग दिया। अरे भाई ये जो लेवल था मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था। 774 का जो लेवल मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर दिखाया, वो लेवल तो यहाँ पर ब्रेक कर गई है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट, ठीक है ना। जो चार्ट पे दिख रहा है वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना। हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही लेवल को देखेंगे। और क्लोजिंग देख सकते हो, ये जो लेवल था 774 का, इसी के नीचे क्लोजिंग भी दिया है। आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है जो सोमवार के दिन 85% चांस है जो मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, वो चाहे निफ्टी हो, वो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप लोग पैटर्न बेस पे काम करते हो तो पैटर्न बेस भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और क्लोजिंग कहाँ पर दिया है और नेक लाइन इसका कहाँ पर है, तो भाई साहब ये है। अगर निफ्टी सोमवार के दिन 22,720 के नीचे ओपन लिया तो आप लोगों को एक तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 आप लोगों को 22,000 का जो लेवल है उसको भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया है आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया है, जिससे 85% हमें इंडिकेशन मिल गया है जो सोमवार के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। अब हमें लेवल्स भी देखना तो है ना। अब लेवल्स के बिहाल पे ही तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड जो करेंगे भाई साहब, ये लेवल हमारा है एक जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, 22,850 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर राउंड फिगर के अंदर 22,850 का लेवल है, ठीक। ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये हमारा 200 EMA है, जो कि आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट यहीं से क्या लिया गया था, रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक हमारा रेजिस्टेंस भी निकल के आ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंडीशन समझ लेना, अगर यहाँ पर सोमवार के दिन मान लीजिए यहाँ पर 20% मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बियरिश कैंडल बना देती है, यानी कि नेगेटिव कैंडल, सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखा हुआ हूँ। मैंने आप लोगों को बताया जो पहले
9:15 से लेकर के 9:30 तक का जो कैंडल बनती है उसे हम फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा नेगेटिव कैंडल बनेगा, इसके लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाई करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पुट ही बाई करके चलेंगे। अगर गैप अप भी खुल जाती है उस कंडीशन में इस लेवल के ऊपर, अगर यहाँ पर बड़ा गैप अप लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर 22,900 के आसपास खुल गई, तब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है? यहाँ तक वेट करना है, जो कि लेवल होगा 23,050 का। ठीक है, इस लेवल के आसपास ही हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, ना कि कॉल का एंट्री बनाएंगे। ठीक, ये लेवल हमें देखना है अगर बड़ा गैप अप लगा दिया तो। लेकिन ज़्यादातर चांस जो है गैप डाउन खुलने की, लेकिन हम यहाँ पर कुछ % मान करके चल रहे हैं। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो यहाँ पर अनुमान है अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बेरिश कैंडल बनेगा, लो को मार करके चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट टू बाई करके चलेंगे। पहला टारगेट क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट ये होगा 22,719। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगी तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 22,600 और नेक्स्ट होगा कौन सा? 22,550 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा 22,500 का। अगर 22,500 के आसपास आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिले, यानी कि एक ग्रीन कैंडल मिले, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे कॉल साइड की तरफ, क्योंकि अभी के टाइम पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से क्या करेंगे? सेलर को एक्टिव कराएंगे और उसके बाद यहाँ से ऊपर। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद ये क्लोजिंग के आसपास आती है या फिर इस लेवल के आसपास आती है, जो कि लेवल होगा 22,800 का। ठीक है, और इस लेवल पर अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाए, सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करना है? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 80 पॉइंट का रखेंगे। अगर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है 22,720 के नीचे, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसी रेंज में काम करती है निफ्टी, तो आप लोगों को कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाना है, क्योंकि इस रेंज के अंदर कॉल और पुट को ट्रैप किए जाएंगे। ठीक है, तो इस रेंज में आप लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो लेवल्स बताया गया है उस लेवल्स को आप लोग भी अपने चार्ट के ऊपर उसकी बैक टेस्टिंग करना, खुद से भी एनालिसिस करना और उसके बाद ही आप लोग कामकाज करना, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो। आप लोग ट्रेड करो, खुद भी एनालिसिस करो। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर जो 200 EMA है इसी के नीचे काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो 200 EMA के नीचे ही काम कर रही है। यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो आप लोग 200 EMA के नीचे ही काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर वीकली लगा देंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, 200 EMA के ऊपर काम कर रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA के नीचे काम कर रही है। अगर वीकली
चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर 200 EMA के ऊपर ही कर रही है बैंक निफ्टी ट्रेड। तो अब इससे क्या मिल रहा है इंडिकेशन? तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी आप लोगों को एग्रेसिव ना तो कॉल साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाना है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग पैटर्न बेस जानते हो और पैटर्न बेस के ऊपर काम करते हो तो यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से बार बार क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। बाजार कभी भी एकदम से ऊपर या फिर नीचे नहीं जाती है। अगर ऊपर जाएगी तो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अगर नीचे आएगी तो इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो एकदम से ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे भाई साहब इस लेवल के नीचे ही। ये लेवल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 48,260 का लेवल है, इस लेवल के नीचे ही जाएंगे। एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाएंगे भाई साहब 50,200 के ऊपर ही जाएंगे, जो कि हमारा 200 EMA है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे। इस रेंज में तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज ही करेंगे, ठीक है। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल हमें कौन कौन से देखने हैं, तो चलो यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। इसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। लेवल यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, 4900 का। और यहाँ पर लेवल सपोर्ट की बात करें तो 48,750 का, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है, इस रेंज में खुल जाती है और खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया 48,750 को और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया तो पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाएगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएगी, क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आएगी, जो कि लेवल होगा एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे 49,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाई करके चलेंगे। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है यहाँ पर पुट बाइंग करने का, कॉल के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है, वो चाहे निफ्टी हो वो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।